नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, नारायणी कोतवाली अंतर्गत आने वाले एक मोहल्ले में 22 जुलाई को एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ था और पुलिस ने कड़ी छानबीन के साथ तहकीकात की थी और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लेकिन 2 महीने में इस मामले का कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला आ जाना एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। तो क्या आप भी सुनना और जानना चाहेंगे इस घटना के पीछे का कारण? तो आइए सुनते हैं। कवरेज के दौरान जासूसी में पीड़ित बच्ची के पिता बताते हैं कि जिस दिन उनकी बच्ची के साथ घटना हुई थी उसी दिन उन्होंने कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कड़ी छानबीन और तहकीकात के बाद आरोपी को जेल भेज दिया था। इसके बाद लड़की के बयान हुए, मेडिकल हुआ और मामला कोर्ट में चला गया। 5 सितंबर को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ और 29 सितंबर को फैसला आ गया। जब मैंने उनसे पूछा कि इतनी जल्दी फैसला कैसे आ गया, मैंने तो सुना है कि कोर्ट के सालों दसियों सालों चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं फैसला आता है, न्याय मिलता है। फिर इस मामले में ऐसा क्या है? तो उन्होंने बताया कि उनकी एक छोटी बच्ची का मामला था। उनके पास ना तो कोई राजनीतिक सपोर्ट है और ना ही पैसा है, लेकिन हाँ, पुलिस का अच्छा सपोर्ट रहा, जिसके चलते ये फैसला आ पाया है। मैंने एफआईआर किया था वही जो है 9-10 बजे रात में। फिर इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन ने अग्रिम कार्रवाई की, उसकी गिरफ्तारी की, बाकी बयान हुए, मेडिकल हुआ। कोर्ट में पहुंचने के बाद जो कोर्ट की प्रक्रिया थी वो चलते चलते 29 तारीख को आपका जो है 5 तारीख को आरोप पत्र दाखिल हुआ और इसके बाद जो है 8 तारीखें पड़ी शायद, और इसके बाद जो है 29 तारीख को फैसला हो गया। हमारे मामले में छोटी बच्ची का मामला था और हमारे पास में देखिए कोई राजनीतिक जो है सहयोग था और ना ही पैसे का सहयोग था। हमारे पास जो था तो वही पुलिस प्रशासन के पास जो भी था, जो हम एप्लीकेशन लेके गए तो उन्होंने भी सहयोग किया। जो भी हकीकत थी जांच पड़ताल करके उचित कार्रवाई की जो उनको करना चाहिए। और इसके बाद से आगे मुझको कुछ पता नहीं है कि आगे कैसे क्या होता चला गया, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं है। जो होता गया, जैसे जैसे जो डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगते गए वो मैं देता गया। बाकी जो है अपना सरकारी वकील थे, उन्होंने कैसे क्या पैरवी किया, इसके बाद फैसला आ गया। कवरेज के दौरान जासूसी में पीड़ित परिवार से निकल कर आया कि जिस दिन 29 सितंबर को आरोपी को सजा हुई है, उनके वकील द्वारा बताया गया है उन्हें कि उस दिन कोर्ट में काफ़ी हंगामा हुआ है, लेकिन फिर वह हंगामा पुलिस द्वारा शांत कराया गया। हमारे वकील साहब बता रहे थे कि ये लोग जो है वो फैसले के बाद दरअसल कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर रहे थे और महिलाएं कुछ हुड़दंग मचाई थी, मलबा टाइप में मचाया, लेकिन वो कोर्ट का मामला था, उन्होंने पुलिस बल से बाद में शांत करवा लिया मामला। कवरेज के दौरान मोहल्ले में आस पड़ोस रह रहे लोगों में चल रही कानाफूसी के अनुसार उस लड़के को गलत फंसाया गया है, लेकिन क्या किया जा सकता है, क्योंकि सत्ता ही कुछ ऐसी है जहां पर यही सुनने को मिलता है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो वैसे दसियों साल लोगों को कोर्ट में मुकदमे लड़ने पड़ते हैं, तब जाके फैसला सुनने को मिलता है। लेकिन इस केस में तो 2 महीने में ही फैसला आ गया है, जिससे हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं और फैसला आने से लोग चौंक गए हैं। तो अब आपको कोई डर या कोई खतरा तो नहीं है? उसी मोहल्ले में रहते हैं, कुछ ऐसे डर तो मैडम यही है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है बाहुल्य क्षेत्र यही है, आपको पता ही है, मतलब 80-20 का रेशियो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला। डर तो सही है, उसके लिए सुरक्षा पुलिस प्रशासन से भी बार सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हम कोई सरकारी पदाधिकारी तो है नहीं, नॉर्मल आदमी है।
आगे से इनका जहाँ से ये लोग आ रहे हैं उस रास्ते में हम न जाएं, इनका हमारा सामना न पड़े, क्योंकि अब घर है वो बेचा भी नहीं जा सकता, रहना मजबूरी है क्योंकि दूसरा घर नहीं है। इस मामले को लेकर के जब मैंने सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम से बात की, जो इस केस की पैरवी कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि फैसला बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक आया है। जब बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनको जल्दी न्याय नहीं मिल पाएगा, एक अच्छा संदेश गया है इसमें। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं और इस तरीके से अगर जल्दी जल्दी निर्णय इस तरीके के आते रहेंगे तो एक भय पैदा होगा अभियुक्त के मन में, और अपराधी जो है ऐसा करने से, ऐसे कृत्य करने से डरेंगे। ये होना भी चाहिए। जब मैंने उनसे पूछा कि कोर्ट के लोगों को बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर इस केस में ऐसा क्या था, तो उन्होंने बताया कि जिस दिन ये घटना हुई थी 22 जुलाई को, वह भी कलिंजर घूमने गए थे और वहाँ से आए थे तो नारायणी में थे। उन्होंने भी घटना को देखा था और उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे इस घटना से। मैंने विवेचक से बात की कि भाई इसमें आप कितने कैसे चार्जशीट कितने दिन में फाइल करेंगे आप। और फिर मैंने कप्तान साहब से बात की, कप्तान साहब का बड़ा सहयोग रहा। तो उन्होंने 5-6 दिन के अंदर उन्होंने चार्जशीट फाइल किया। मैंने इसको ट्रायल करना शुरू किया, न्यायालय से अनुरोध किया जिनका आरोप बनेगी, उसको डे बाई डे मैंने चलाया। और मुझको ये लग रहा था कि मैं एक ऐसा केस डिसाइड करूँ जो एक मिसाल हो कि नहीं, केस ऐसे भी डिसाइड किए जा सकते और अभियुक्त के मन में एक डर पैदा हो कि जितनी जल्दी अगर उस केस की सज़ा हो जाएगी और जितनी जल्दी फैसला आएगा तो लगेगा कि भाई अब तो अपराधी के मन में डर पैदा हो। इसलिए मैं वहाँ से काफ़ी उसको जो आहत हुआ था, इसलिए उस मुकदमे को मैंने जल्दी ट्रायल डे बाई डे ट्रायल करने की याचना भी की और अनुरोध स्वीकार किया गया। प्रशासन का बहुत अच्छा, कप्तान साहब ने जहाँ जहाँ मुझे अभियोजन की जो गवाह जो बुलाने थे, मैं रात में भी दिन में भी उनसे मीटिंग करता था, कॉन्फ्रेंस करता था उनसे कैसी का, तो ये सब संभव हुआ। आरोपी को 22 साल की सजा और 40,000 रुपये जुर्माना हुआ है, जिसमें 20,000 रुपये पीड़ित परिवार के खाते में जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।